नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को फिर से वापस जेल जाना पड़ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उससे इस बात के संकेत मिले हैं कि सोनम रघुवंशी की जमानत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दो विकल्प दिए। पहला विकल्प तो ये कि उनके वकील कोर्ट में जीरे करें और कोर्ट फिर उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली मेघालय सरकार की अर्जी पर कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर फैसला ले। और दूसरा विकल्प कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दिया है कि वो सरेंडर कर दें और जब तक निचली अदालत में गवाहों का परीक्षण पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो जेल में रहें और उसके बाद गवाहों के परीक्षण पूरा होने के बाद नए सिरे से जमानत की अर्जी दें। कोर्ट ने सोनम के वकील से कहा कि हमें लगता है कि आपके लिए दूसरा विकल्प बेहतर है। यानी अगर आप ये विकल्प चुनते हैं कि फिलहाल सरेंडर कर देते हैं तो ऐसी सूरत में हम ट्रायल कोर्ट से कहेंगे कि वो गवाहों का परीक्षण जल्दी से करें। कोर्ट ने सोनम के वकील को जो नसीहत दी है उसमें एक चेतावनी भी है। चेतावनी ये कि अगर उनके वकील धीरे करने का विकल्प चुनते हैं तो ऐसी सूरत में उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पहली नज़र में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोनम को जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है। कोर्ट की जो टिप्पणियां हुई हैं, कोर्ट ने जो कुछ सवाल उठाए हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट सोनम रघुवंशी को जिस आधार पर हाई कोर्ट से जमानत दी गई उस आधार को सही नहीं मानता। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी उठाए। इससे पहले जब आज सुनवाई हुई तो राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने पूरी योजना के साथ अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सोनम ने अपने सह आरोपियों की सलाह पर सरेंडर किया और यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि सोनम ने सरेंडर किया है। इसका मतलब ये कि सोनम को इस बात का अच्छे से पता था कि उसने क्या गुनाह किया है, उस पर क्या आरोप है और किस आरोप में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ऐसे तुषार मेहता की तरफ से यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए। सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए, उनके भाई को भी उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। सिर्फ इतनी तकनीकी गलती हुई है कि जो अरेस्ट मेमो है उसमें सेक्शन 103 की बजाय सेक्शन 403 लिखा गया। लेकिन अगर ये टाइपिंग में गलती होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए। लिहाजा सिर्फ तकनीकी खामी के आधार पर अगर हत्या जैसे संगीन मामले में जमानत मिलती है तो ये गलत होगा। ये एसडी तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट में कहा गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सोनम की ये कोई पहली जमानत अर्जी नहीं थी जिसमें उनको जमानत मिली। इससे पहले जब उन्होंने शुरुआती 2 जमानत अर्जी लगाई तो उन्होंने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उनको गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। आज जब कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने भी सोनम के कंडक्ट पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा, ये तो अपने आप में तथ्य है कि आपकी मुवक्किल सोनम अपने पति के साथ उस जगह पर गई थी, उसके बाद उसने सरेंडर किया। ये सारी बातें पहले से ही रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन अगर आपकी ये दलील है कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, इस आधार पर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो पहले आपने जो जमानत अर्जियां दायर की थी उसमें इस ग्राउंड को क्यों नहीं उठाया। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइपिंग की गलती की वजह से अरेस्ट मेमो में धारा गलत लिख दी गई, क्या ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि इसी आधार पर सोनम को जमानत मिल जानी चाहिए। बहरहाल कोर्ट में जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट के सवालों से साफ साफ संकेत मिल रहे थे कि कोर्ट इस मामले को लेकर के क्या सोच रहा है। इसी बीच जब कोर्ट में आज सुनवाई पूरी होने वाली थी तो कोर्ट ने सोनम के वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किल से बात कीजिए और हम 2 विकल्प दे रहे हैं, या तो आप जीरे करें इस मामले में, फिर हम केस के तथ्यों के आधार पर फैसला लेंगे, या फिर आपकी मुवक्किल सरेंडर कर दे और ऐसी सूरत में हम ट्रायल कोर्ट से कहेंगे कि गवाहों का परीक्षण जल्द पूरा कर दिया जाए ताकि गवाहों का परीक्षण होने के बाद वो नए सिरे से जमानत की अर्जी लगा दें। अब इस मामले को लेकर के जब अगली सुनवाई होगी तो कोर्ट में सोनम के वकील को बताना होगा कि उन्होंने क्या विकल्प चुना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही विकल्प में सोनम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
अगर वो ये विकल्प चुनती हैं कि उन्हें सरेंडर करना है, तो ऐसी सूरत में उन्हें फिलहाल जेल जाना होगा और इंतजार करना होगा कि ट्रायल कोर्ट में गवाहों का परीक्षण पूरा हो जाए। और अगर वो दूसरा विकल्प चुनती हैं, यानी इस केस में उनके वकील आगे जीरे जारी रखते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सोनम की जमानत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनम अगली सुनवाई में कौन सा विकल्प चुनती है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।